Good afternoon, everyone. Let's start our new topic, that is central nervous system. हमने कल पढ़ा था ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक के बारे में पढ़ेंगे। और आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स के बारे में। ब्रेन के पार्ट्स कितने होते हैं, हर एक पार्ट्स का फंक्शन, और स्पाइनल कॉर्ड्स के कितने पार्ट्स होते हैं, और कुछ एक दो टॉपिक इसके अंदर, जैसे कि रिफ्लेक्स आर्क। अब स्टार्ट करते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको पता ही है कि क्या है, आपका नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी करते हैं। CNS कंट्रोल मोस्ट फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड माइंड। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो मोस्टली करता है कंट्रोल बॉडी और माइंड के फंक्शंस को, बॉडी के फंक्शन को, माइंड सेटअप, हर एक चीज के बारे में, थिंकिंग, क्या सुना, क्या दिखा, इस टाइप की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो आपकी ब्रेन से जनरेट होती है। तो वो ब्रेन को कौन कंट्रोल करता है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS इज मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो CNS है वो किससे मिलके बना होता है, आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। नेक्स्ट है आपका, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो ये भी किसी न किसी टिश्यू से मिलके बना होगा। और हमने पढ़े थे कितने टाइप से टिश्यू होते हैं, आपके 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू से मिलके आपका क्या बनता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब टिश्यू भी किससे मिलके बने होंगे, सेल से। तो कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं नर्वस सिस्टम को बनाने के लिए, तो आपके कौन से यूज होते हैं, आपको एस्ट्रोसाइट सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, आपकी कैपिलरीज बनाते हैं और न्यूरॉन्स बनाते हैं। नेक्स्ट है आपको माइक्रोगैलिया, ये क्या करती हैं, आपके डिपोज ऑफ डेब्रिस, ये आपकी डेब्रिस यानी कि वेस्ट रिमूवल प्रोडक्ट होंगे, उनको बाहर करेंगे। एपेंडाइमल सेल्स क्या करते हैं, आपके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सर्कुलेट करते हैं। और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या करते हैं, ये आपके मेलिन शीट्स बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। ठीक है, जो आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो मेलिन शीट होगी यानी कि न्यूरॉन्स, ठीक है, तो वो बनाएंगे आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। दिस टिश्यू हेल्प्स टू मेक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इस टिश्यू से मिलके आपका क्या बनता है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है आपका मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या होते हैं आपके, जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसको बोलते हैं हम मेनिंजेस। मेम्ब्रेन, ब्रेन कवरिंग एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो मेनिंजेस होती है वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की। ये क्या करके रखती है, आपके CNS को प्रोटेक्ट करके रखती है। द मेनिंजेस आर द मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब मेनिंजेस भी कितनी होगी, फर्दर 3 लेयर से मिलके बनेगी, जो आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देगी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। तो जो आपकी फर्स्ट है आपकी, वो है आपकी ड्यूरा मैटर। सेकंड है आपकी, जिसको मिडल लेयर बोलते हैं, वो है अरेचिनोइड्स। और थर्ड है आपका पाई मैटर, जिसको बोलते हैं हम इनर लेयर। तो जो आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो किसके बीच में प्रेजेंट रहेगा, अरेचिनोइड्स और पाई के बीच में प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट है आपके वेंट्रिकल्स और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स क्या होते हैं। वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, जैसे आपको पता है कि अब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के खुद के रास्ते होते हैं, यानी कि ये इस रास्ते में सिर्फ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो करता है। ठीक है, वेंट्रिकल्स हमें इसलिए दिए हुए हैं ताकि आपका अगर ब्लड क्लोटिंग हो जाती है या किसी न किसी वजह से ब्लड रुक जाता है, तो आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी वहां पे जाके ब्लॉक हो जाता है। तो इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके वेंट्रिकल्स बनाए हुए हैं, ताकि ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का ही रास्ता है, इन्हीं रास्तों से होके आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जाएगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक। इट इज अ इंटरकनेक्टेड कैविटी विद इन सेरिब्रल एंड ब्रेन स्टेम। ये क्या है, आपकी इंटरकनेक्टेड कैविटीज हैं, खाली स्पेस जिसको बोलते हैं, सेरिब्रम एंड ब्रेन स्टेम के बीच में। द वेंट्रिकल्स आर कंटिन्यूस विद द सेंट्रल कैनाल्स ऑफ अ स्पाइनल कॉर्ड। जो वेंट्रिकल्स है वो आपके कंटिन्यू है फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के। दे आर फिल्ड विद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। लाइक जैसे डायग्राम में देख सकते हो आप, ये आपका थर्ड वेंट्रिकल्स, फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल्स, ये फोर्थ वेंट्रिकल, इन्हीं के बीच में आपका क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो करता है। नेक्स्ट है आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इट इज क्लियर कलरलेस अल्काइन फ्लूइड प्रेजेंट इन सब आर्चिनोइड स्पेस। अब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है,
ये आपका क्लियर सब्सटेंस होता है, कलरलेस अल्काइन फ्लूइड, अल्काइन यानी कि बेसिक नेचर का होगा आपका, और ये कहाँ प्रेजेंट होगा आपका सब आर्चिनोइड स्पेस के बीच में, कंप्लीटली सराउंडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। कंपोजिशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की क्या रहेगी, वाटर, ग्लूकोज, प्रोटीन, नाइट्रोजन सब्सटेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स और सेल्स, ठीक है। ये आपके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की कंपोजिशन रहेगी, मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट है आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता कैसे है, फ्रॉम सेरिब्रल वेंट्रिकल्स से वो थर्ड वेंट्रिकल्स में जाएगा, फिर फोर्थ वेंट्रिकल्स में जाएगा, फिर वो सब आर्चिनोइड स्पेस में जाएगा, और फिर ये एब्जॉर्ब हो जाएगा किसमें, साइनस में। नेक्स्ट है आपका फंक्शन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये क्या करती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और ये क्या करेगी, आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करेगी, ताकि आपके ड्राइनेस ना हो और इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हो सके। और फोर्थ है आपका, ये क्या करती है, आपके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ है आपका, ये क्या करती है, वेस्ट प्रोडक्ट होगा जितना भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, वो रिमूव करेगी। नेक्स्ट है आपका फंक्शन ऑफ ब्रेन। अब बात आती है हमारे ब्रेन के बारे में, तो ब्रेन को हम बेसिकली डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में, सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम एंड डाइनिसेफेलम। सेरिब्रम क्या होगा, लार्जेस्ट पार्ट होगा ब्रेन का, जिसमें ये थर्ड, ठीक है, हाफ ऑफ द पार्ट ब्रेन का सेरिब्रम होता है। ब्रेन स्टेम क्या रहता है, ये अटैच रहेगा आपके स्पाइनल कॉर्ड से, और सेरिबेलम क्या रहेगा, ये आपका इनवॉलेंट्री कोऑर्डिनेशन की मूवमेंट है वो कंट्रोल करेगा, जिसको हम सेरिबेलम को हम छोटा दिमाग भी बोलते हैं। ये आपके बिहाइंड द सेरिब्रम होता है, ठीक है। डिफरेंट पार्ट ऑफ द फंक्शन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अब हर एक पार्ट्स अपने अपने क्या डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ईच पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द बॉडी पार्ट्स। ब्रेन स्टेम अटैच विद स्पाइनल कोड टू ट्रांसमिट वेरियस मोटर एंड सेंसरी ना। अब ये ब्रेन स्टेम किसके साथ अटैच है, स्पाइनल कोड से, तो वो क्या करेगी, आपने जितनी भी मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स है वो ट्रांसमिट करेगी। अब ये आपका ब्रेन का फ्लो चार्ट, सेरिब्रम, डाइनिफेलन, ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम। सेरिब्रम में लोब्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसको बोलते हैं डिवीजन। तो फ्रंट, जो आपको फ्रंट पार्ट दिख रहा है ब्रेन का सामने वाला, उसको फ्रंटल, पेरेंटल, ओसिपिटल और टेम्पोरल लोब। जो सेरिब्रम है उनको इन ये लोब्स में लोब्स प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, डाइनिफेलन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और हाइपीथैलेमस, एपिथैलेमस। ब्रेन स्टेम आपका मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। उसके बाद आता है आपका सेरिबेलम। अब एक एक करके हर एक पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं हम सेरिब्रम की। इट इज अ सुपीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, इंक्लूड मोर देन हाफ ऑफ द ब्रेन मास। सोमैटिक एंड मोटर एरियाज इसमें प्रेजेंट रहते हैं। फंक्शन क्या रहता है आपका सेरिब्रम का, लैंग्वेज रीजन, स्पीच, लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन एरिया, यानी कि ये ऐसा पार्ट है जनरल इंटरप्रिटेशन एरिया, यानी कि जितने भी आपके सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है, जितने भी आपके सेंसरी ऑर्गन सेंस देते हैं, ठीक है, और उसको कौन एनालाइज करता है, ब्रेन। तो ये आपका लार्जेस्ट, मतलब ये एरिया वो है जो जनरल इंटरप्रिटेशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है आपका सेरिब्रम की लेयर कितनी है, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। उसके बाद आता है डाइनिफेलन, इसमें आते हैं आपके ब्रेन स्टेम मेड अप ऑफ 3, ठीक है, ये आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस। थैलेमस आपकी क्या होती है, थर्ड वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट रहती है आसपास। द रिले फॉर अ सेंसरी इंपल्स, रिले स्टेशन फॉर सेंसरी, कि कुछ सिग्नल आ रहा है उसको थोड़ी देर तक वहां पे बिल्कुल मामूली सेकंड के लिए रोकना, उसके बाद सिग्नल ट्रांसफर करना, ट्रांसफर इंपल्स। उसके बाद हाइपोथैलेमस में रहता है आपका एएनएस कंट्रोल, इट हेल्प रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, कंट्रोल वाटर, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है आपका एपिथैलस, ये कहाँ प्रेजेंट रहती है, आपके थर्ड वेंट्रिकल्स में, और ये क्या करती है, आपके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की फॉर्मेशन करेगी। नेक्स्ट है आपका ब्रेन स्टेम, ये रहता है आपका स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच। इसमें 3 पार्ट्स आते हैं, मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लंगेटा एंड पोन्स।
जो मिड ब्रेन है वो आपका क्या करता है, नर्व्स फाइबर से मिलके बना होता है। इसका सिर्फ काम होता है विजन का और हियरिंग का, ठीक है, सुनना और देखना। और पोन्स का क्या है, मेनली रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए, कंट्रोल ब्रीथिंग के लिए, ब्रीथिंग के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है। और मेंडुला ऑब्लिंगेटा आपको पता है कि लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम है, ये आपका डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड के साथ मर्ज हो जाता है। और ये क्या करता है, आपके हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, वॉमिटिंग को और बीपी रेगुलेशन को। नेक्स्ट है आपका सेरिबेलम। जितनी भी आपकी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज होती है वो कौन कंट्रोल करता है, आपका सेरिबेलम। ये कोऑर्डिनेट बना के चलता है आपका बॉडी के साथ। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या क्या प्रोटेक्ट करके रखता है, स्कैल्प, स्किन, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, मेनिंजेस, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और ब्लड ब्रेन बैरियर। अब नेक्स्ट है आपका इसी में मेनिंजेस है। लास्ट टाइम जो लास्ट पेज एक्सप्लेन किया मेनिंजेस की, सिर्फ आपकी 3 लेयर प्रेजेंट रहती है। अब मेनिंजेस लेयर को एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। मेनिंजेस क्या करता है, आपका 3 कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि मिलके बनाते हैं आपका मेम्ब्रेन, जो कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मेनिंजेस ऑफ अ ब्रेन आर कंटिन्यू विद द स्पाइनल मेनिंजेस। अब मेनिंजेस मेम्ब्रेन का काम क्या आपका, कवर करके रखता है, प्रोटेक्ट द सीएनएस स्ट्रक्चर, प्रोटेक्ट ब्लड वेसल्स, कंटेन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। लेयर मेनिंजेस की पड़ी थी, क्या होती है आपकी, ड्यूरा, रेटिनोइड्स और पाइप। ड्यूरा मेटल क्या रहती है, आपकी आउटर मोस्ट और टफेस्ट पार्ट है आपका। इसमें 2 लेयर होती है, आउटर लेयर और इनर लेयर। जो आउटर लेयर होती है वो आपकी मोटी होती है और जो इनर लेयर होती है वो स्ट्रॉन्ग फाइबर की बनी रहती है। डायग्राम में देख सकते हो, रेटिनोइड, सबड्यूरल एंड ड्यूरा। अब रेटिनोइड्स मैटर क्या करता है, ये आपकी मिडल लेयर होती है मेनिंजेस की, और ये क्या करता है, आपका इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। इसमें ब्लड वेसल्स आपकी पुअरली प्रोटेक्टेड रहती है, क्योंकि ये आपकी मिडल लेयर है। जो आपकी थर्ड और इनर लेयर है वो क्या होगी, आपकी पाई मैटर। तो इसमें क्या रहता है, आपके कनेक्टिव टिश्यू आपके बहुत ज्यादा अमाउंट में रहते हैं, ठीक है, और ब्लड वेसल्स भी। इट इज द ओनली मेम्ब्रेन दैट टाइटली टू द ब्रेन। यही एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि ब्रेन के साथ टाइटली इमर्ज है, ठीक है। और मेनिंजाइटिस, जब किसी को इन्फ्लेमेशन आ जाती है मेनिंजेस लेयर में तो उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ये इन्फ्लेमेशन ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल भी आ सकती है। तो हो गया, तो कल हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड और आपका रिफ्लेक्स आर्म। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सिर्फ ब्रेन पार्ट। तो कल हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।